जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो आप रूपनगर में आए हैं? जी, हम रूपनगर का इस कांड का आपको सबको पता है। ये एसटी वर्ग के साथ अन्याय की एक पटकथा है और इस पटकथा के अंदर हमारे जो यहाँ गुर्जर समुदाय जो जिसको आप एसटी कहते हैं, उनके घर तोड़ दिए गए और जब विरोध हुआ तो 3 घर नहीं तोड़े गए। 5 घर नहीं तोड़े गए, डर के मारे भाग गए। पर मेरा सवाल ये है कि हम आज पहले भी विरोध करते आए हैं और आज टुडे 79th डे ऑफ प्रोटेस्ट चल रहा है और इस 79 डे के बावजूद भी अब हम राजस्थान से आए हैं। हम लोग पूरी हमारी गुर्जर महासभा के लोग इकट्ठे होकर के ये जानने की ये सरकार, क्योंकि जब हम केंद्र से बात करते हैं, जब मोदी जी की बात सुनते हैं तो हमें बताया गया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट दिए गए, हमें हकूक़ दिए गए और एक तरफ तो हकूक़ दिए जाते हैं, दूसरी तरफ हमारे वर्ग जिनको ये हकूक़ दिए गए, तो मुझे ये लगता है कि इन लोगों के साथ 2 फैक्टर लगते हैं। या तो ये एडमिनिस्ट्रेशन एंटी मोदी है या ये लोग एंटी गुर्जर हैं। इन 2 के अलावा तीसरा कोई कारण नहीं हो सकता। हाउ इट्स पॉसिबल कि एक तरफ गवर्नमेंट हमें पार्लियामेंट कानून पास करती है, अदर साइड सिंपल ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट जो सरकार के मुलाजिम हैं वो लोग आके सरकार की अवहेलना करते हैं। तो ये पक्का है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये चाहता है कि जो सरकार ने कानून पास किए हैं उनकी धज्जियां उड़ जाएं। पर हम आपको बताना चाहेंगे ये एक गुर्जर समुदाय से जुड़ा हुआ मसला है। एसटी तो एकमात्र हमारे को कानूनी हक दिए गए और जब एसटी हक दिए तभी हमें ताकत मिली है, जंगल की लड़ाई लड़ सकते हैं हम। अब इससे पहले अगर हमारे को हटाते रहे हम कुछ नहीं बोल सकते थे, बट दिस टाइम दे हैव रन एंड दे आर कॉट इन द लॉ। तो ये जो लड़ाई है जिसमें आधी ज़मीन हमसे छीन ली गई है, वकील साहब हमारे साथ हैं, 26 मरला हमने हमारा 26 कनाल रोक के रख दिया और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने वर्बली बोला है। और अभी भी मैं तहसीलदार से बात कर रहा था, जो तहसीलदार साहब इनके आए हैं तो जेडीए के, वो कहने लगे कि मैं मीडिया के सामने नहीं आऊँगा। तो मैं देश से बताना चाहूँ ऐसे अधिकारियों को आप तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? हमारे हमारे टैक्स पेयर की मनी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अगर ये लोग नागरिकों को जवाब नहीं दे सकते हैं तो मैं एलजी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ क्लैरिफाई योर स्टैंड। आप क्या मोदी जी के साथ हैं कि मोदी जी के विरोध में? मैं एलजी साहब से पूछ रहा हूँ। जेडीए से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है बिकॉज दे आर अंडर द गवर्नर रूल। अगर हमारी सरकार होती हम सरकार से सवाल करते। तो ये एंटी मोदी लोग, मोदी मीन्स की दी एंटी पार्लियामेंट। जब भारत की पार्लियामेंट ने यहाँ एसटी वक्त को ये दे दिया फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये बंद होना चाहिए। दूसरी एलजी साहब मेरी आपसे गुजारिश है, हम तो गरीब लोग हैं, हम आपसे हाथ ही जोड़ सकते हैं, हमारे पास कोई ताकत नहीं आपके साथ कुछ भी कर पाए, क्योंकि आपके अधिकारी आते हैं वो कहता है मैं जवाब नहीं दूंगा। तो हम क्या करें ऐसे अधिकारियों का? वेयर डू वी गो? आई हैव टू रिक्वेस्ट टू यू। फर्स्टली, जो ये आपके अनऑफिशियली बिना राइटिंग में कहा गया है कि जो आधी 26 कनाल ज़मीन को जैसी थी स्टेटस को रखेंगे, प्लीज़ गिव अस इन राइटिंग। नंबर 2, हमें सुनने में आया कि ये कह रहे हैं यहाँ नहीं देंगे और कहीं देंगे। अरे भाई, और कहीं क्यों दोगे? ये जब हमारे बाप दादा पुरखों की जगह है, व्हाट इज़ ए प्रॉब्लम? दिक्कत क्या है देश को जब इस जगह देना है? मुझे लगता है कि ये आप लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट और मोदी जी ने जो अच्छे काम किए गुजरों के लिए देश भर में, आप इस गवर्नमेंट के एंटी हैं। सो प्लीज़ रिजॉल्व दिस इशू एंड वाई 79 डेज। जल्दी से जल्दी आप इस पर फरमान सुनाएं और हम जाकर के ज्ञापन प्रधानमंत्री महोदय के लिए मेमोरेंडम दिया जाएगा। आपके लिए भी हमारी टीम के लोग, जब समय मिलेगा, नहीं मिलेगा तो डाक के मार्फत हम आपको मेमोरेंडम, हमारा विरोध दर्ज कराएंगे। और हिंदुस्तान के अंदर पूरे गुर्जर रोष में है। जो हम कह रहे हैं कि जब सरकार ने, पार्लियामेंट ने हक देख दिए, हमारे इन गरीब भाइयों के साथ आप अन्याय क्यों कर रहे हैं? व्हेन आई वाज आस्किंग द तहसीलदार, ही सेज आप पॉलिटिशियन हो। मैंने कहा भाई मेरे पास आधार है, इस देश का नागरिक हूँ, आप पता चेक कर लें। आपका काम है इस देश के नागरिक को जिसकी आप तनख्वाह ले रहे हैं जवाब तो दें हमें। तो कृपया करके मसला हल करवाएं, क्योंकि आज ये अगेन गुर्जरों से जुड़े हुए मसले हैं। मैं 2 मुद्दे और उठाना चाहता हूं आपके मार्फत विद मिनिमम टाइम। फर्स्ट मुद्दा है कि गुर्जर बकरवाल समुदाय जो वर्षों से घुमंतू है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और आप सरकार अपने सर के ऊपर साफा बांध के बड़े बड़े यू पीपल से कि यू आर डूइंग अ ग्रेट हेल्प टू द बकरवाल, मोबाइल स्कूल दे दी आपने, हमारे लिए पानी का दे दिया, हमारी 10 गाय मर गई। आई वॉन्ट टू आस्क द नेशन, मैं देश से पूछना चाहता हूँ, क्या गुर्जर सदियों से बकरवाल रहा है? क्या आने वाले समय में भी 70 साल के बाद अब हमें घुमंतू रखना चाहते हैं? हमारे बच्चे पढ़ेंगे कब?
अगर 6 महीने घोड़े पे चढ़ के अगर 100 किलोमीटर जाएंगे, हमारा परमानेंट सेटलमेंट। प्लीज़ मोदी जी हेल्प अस। आप ही एक हमारे सेवियर हैं, बाकी मैं दुनिया में किसी को नहीं मानता, राजनेताओं को। आप पे हमारा विश्वास है कि उस गुजर बकरवाल को परमानेंट सेटलमेंट जिस प्रकार से आपने हमें पहले हकूक दिए ज़रूर देंगे, और आपकी अगली जो चुनाव से पहले आप देंगे, क्योंकि गुजर वैसे भी कश्मीर के अंदर का झंडा तिरंगा कोई उठाता है, ये गुजर समुदाय है। आप देख सकते हैं वो तिरंगा वहाँ लहरा रहा है। हर बारामुल्ला, कुपवाड़ा, दुर्ग मोहल्ला, काजीकुंड, हर जगह हम 8 दिन से जाके आए। तो हमारी गुजारिश है कि ये परमानेंट सेटलमेंट। नंबर 2, नेक्स्ट जो हमारी आपसे एक छोटी सी मांग है कि जब हमारे को ये सारे हकूक मिल रहे हैं, तो हमारे, हम कौन सा मुद्दा दे रहे थे पहले? गुजर बकरवाल सेटलमेंट। हाँ, गुजर बकरवाल सेटलमेंट तो हमारा कर दिए, ये आप कीजिए, हमारी गुजारिश है आपसे। दूसरी सी, एडमिनिस्ट्रेशन को बोलिए। मुझे पूरा यकीन है आपके जो गवर्नर महोदय पे मेरा कोई इल्ज़ाम नहीं है, पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आई एम वेरी 100% श्योर ये कभी नहीं चाहते कि मोदी जी आप अगली बार जीतें। अगर गुजर समुदाय पूरे देश का आपके साथ है, हर नागरिक है, जब तो ये क्यों आपके द्वारा कानून पास की अवहेलना करते हैं? प्लीज़ टेक अ नोट, गवर्नर महोदय इस पर ध्यान रखें, ऐसी गुजारिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। दूसरा, इससे पहले मैं दूसरा इशू था, देखिए गुजर में शिक्षा नहीं है, वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट। जब पढ़ाई के लिए नहीं, हमारे 91 में हमको रिजर्वेशन इन जॉब्स दिया गया था। कई वर्षों तक, 20 वर्षों तक हमारे ने, जब तक मोदी जी आपकी सरकार नहीं आई और 31 अक्टूबर 2019 नहीं आया, रिजर्वेशन इन हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दिया गया। पर जो रिजर्वेशन दिया गया उस 20 साल के लिए, 30 वर्षों से, जब हमारे बच्चे क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, आज भी हम तो गुमंतु हैं, पढ़ाई कहाँ से करेंगे, तो जो नौकरियां जो खाली रह जाती थी आप जनरल कैटेगरी को दे देते थे। अब जनरल कैटेगरी को दे दिए, अब हमारे बच्चे पढ़े लिखे गए हैं, हमारी OQR मीट करते हैं ना। वो जो बैकलॉग वैकेंसी आपने जनरल कैटेगरी में ट्रांसफ़र की थी, मैं चाहूँगा कि पूरा गुजर समुदाय आपका सदैव आभारी रहेगा कि उस बैकलॉग वैकेंसीज को नाउ अलॉट टू गुजर्स। ये हमारी आपसे मांग नहीं है, हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हम दादागिरी नहीं करते हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, और हम भारत की पार्लियामेंट का सम्मान करते हैं, जिसने 30 साल बाद यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार के ये सर पे हथौड़ा मार करके आपने हमारे जो 91 में पास हुए थे ST कंप्लीट, SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट, जिससे हमारा सम्मान बढ़ा है, और लास्ट जो आपने किया फॉरेस्ट राइट, जिसके कारण अब हम आज इन दरिंदों से लड़ाई लड़ सकते हैं जो एंटी गुजर हैं और एंटी मोदी हैं। थैंक यू।